इसमें आज आप देखेंगे कि जो लाइंस हैं, मैं कुछ हिंदी में या इंग्लिश में कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा मिरर इमेज आ रहा है, बट आपको समझ में आ जाएगा। ऊपर के कांटेक्ट पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि जो हाथ में सबसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। नंबर वन, सबसे ऊपर मैंने बनाया है थ्री वर्टिकल लाइंस एंड थ्री हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब क्या है? हाथ में कहीं पे भी आपको अगर जाल मिलता है, हिंदी में बोलते हैं जाल और इंग्लिश में वेब, थ्री वर्टिकल एंड थ्री हॉरिजॉन्टल, इस टाइप का शेप सबसे ज्यादा डेंजरस है अगर हाथ में कहीं पर भी है। दूसरे नंबर पे है किसी भी लाइन पर ब्लैक कलर का स्पॉट, तिल, वो सेकेंड डेंजरस है। जो जाल है वो होता है जब आदमी प्रॉब्लम्स में से कभी निकल ही नहीं पाता है, उस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ब्लैक स्पॉट क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हेल्थ, फाइनेंस और माइंड, और पर्टिकुलरली जिस लाइन पे बना है उस लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है। उसके ऊपर आप देखेंगे, इसके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यव। यव का मतलब है आइलैंड। हाथ में कहीं पर भी अगर द्वीप बनता है, आइलैंड बनता है, या समझिए कि दो लाइनें कनेक्टेड हैं बट उनके बीच में एक आई बना हुआ है, ओके, एक हुक बना हुआ है या फिर एक सर्कुलर पॉइंट है, जिसे हिंदी में द्वीप बोलते हैं, इंग्लिश में आइलैंड। और ये सिंबल आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं आपको ऐसे सिंपली बता देता हूँ कि कोई भी सर्कुलर पॉइंट जिसकी दोनों तरफ एक नॉर्मल लाइन गया है बट बीच में एक साइक्लिक आइलैंड बना हुआ है। ओके, दिस इज थर्ड निगेटिव पॉइंट। इसका मीनिंग क्या है? अगर समझिए कि माइंड लाइन में किसी के आइलैंड बनता है तो इंसान उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड सर्कुलर मोशन में वहीं पे घूमता रहेगा लाइफ में। मीन्स हिज लाइफ विल बी going ahead at a time but he will come back again to the same position because it is a cyclic process। तो दीप जो बनता है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे कि हेल्थ में बनेगा तो हेल्थ जो है वापस बहुत डाउन आ जाएगा और एक लंबे टाइम के बाद दोबारा से रिगेन होगा। तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। अगर माइंड में बनता है तो माइंड रिलेटेड, लक में बनता है तो प्रोफेशन रिलेटेड, हार्ट पे बनता है तो इमोशन रिलेटेड। ओके, मीन्स अलग अलग जगह पे। अगर समझिए कि वो यहाँ पे बनता है वीनस पे तो फैमिली को अफेक्ट करेगा। मून पे बनता है तो पर्टिकुलरली आपके जो इनर स्ट्रेंथ है, फिजिकल, जैसे फिजिकल मार्स, और ये है मेंटल मार्स। तो बेसिकली जहां भी बनेगा ये आइलैंड उसका वहीं पे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं मून, चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा साइड में। ऐसे होता है मून जनरली, जो क्रेसेंट बोलते हैं, एक्चुअली CRESENT, क्रेसेंट, यानी कि चंद्रमा की तरह अगर इस तरह से फॉर्मेशन हाथ में कहीं भी बनता है तो दिस इज नॉट ए गुड इंडिकेशन। हो सकता है डबल में हो या सिंगल में भी होता है कभी कभी कुछ लोगों के, मीन्स ओनली इतना रहेगा बस साइक्लिक। यानी कि हाथ में कोई भी जो मेजर लाइन है इनके अलावा कोई भी लाइन अगर साइक्लिक इस टाइप से टर्न हो जाती है तो दिस इज ए नेगेटिव फैक्टर। एंड अनदर इंडिकेशन इज दैट कि ये चंद्रमा की कमजोरी का एक इंडिकेशन है। ओके, तो ये मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला है जाल, सेकंड है स्पॉट, थर्ड है आइलैंड, फोर्थ है मून, पांचवा क्या है? ये है लेडर्ड और स्कैटर्ड और डिसरप्टेड, वट एवर यू कैन से। बेसिकली छोटे छोटे लाइंस लैडर फॉर्म में अगर हाथ में कहीं पर भी हैं, ये लैडर्ड फॉर्म, जैसे अगर लाइफ लाइन इंसान की किसी टाइम पे लैडर्ड फॉर्म में बन जाए तो समझिए कि इंसान की इम्यूनिटी, हेल्थ उस पर्टिकुलर टाइम पे या उसका लाइफस्टाइल बहुत ही डाउन होगा। अगर ये लंबे टाइम तक बनता है लैडर फॉर्म लाइफ लाइन में
तो उसको जन्मजात कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है जो लाइफ लॉन्ग रहेगा, या फिर कोई कभी भी उसको ऐसा हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से वो लॉन्ग लाइफ उसका अफेक्ट रहेगा। माइंड लाइन में अगर ऐसा आता है तो ब्रेन रिलेटेड सीरियस इश्यू हो सकता है, ओके, और उस लॉन्ग टाइम के लिए। बट इसमें क्योंकि इस ब्रेक्स हैं, ओके, ब्रेक्स का मतलब प्रॉब्लम का ठीक हो जाना और फिर प्रॉब्लम हो जाना, फिर ठीक हो जाना, फिर प्रॉब्लम आना, मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लैडर्ड फॉर्म, ब्रेक एंड मेक, ब्रेक एंड मेक, ब्रेक एंड मेक। फॉर ए पर्टिकुलर टाइम ब्रेक है, देन मेक है, देन ब्रेक है, देन मेक है। तो दिस इज दैट वे। तो आपको इस चीज को समझ लेना है कि प्रॉब्लम किस किस तरीके से लाइफ में आ सकती है। ये तो मैंने बताया एक मेजर सिम्टम्स, मेजर पॉइंट्स हैं ये। अगर हम स्मॉल इश्यूज की बात करें कि ऐसे कौन से इशू हैं स्मॉल जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं और मेजर हो सकते हैं। नंबर वन, आपके हाथ में अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे अगर किसी इंसान का जो स्किन टेक्सचर है, ओके, यस, मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ओके, लैडर्ड फॉर्मेशन को देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ओके, देखिए ध्यान से देखना। जैसे कि अगर भाग्य रेखा ऐसे होनी चाहिए, बट इसके बजाय 1 2 3 4 5, ये भी अगर ओवरलैपिंग है तो दिस इज एक्चुअली रेक्टिफाइड प्रॉब्लम। मतलब अगर ओवरलैपिंग लाइन है, ओवरलैपिंग है अगर, तो ये अच्छा है, मतलब प्रॉब्लम आई बट उसका रेक्टिफिकेशन टाइम पे हो गया, ओके। लेकिन लेकिन अगर ये लैडर इस तरह से है, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, मेक ब्रेक, अगर बीच में इस तरह से गैप है, तो ये पर्टिकुलर टाइम गैप इज प्रॉब्लम टाइम। और उसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको आज रफली बताता हूँ, बाद में डिटेल में बताऊंगा। रफली ये है कि आप याद रखें, जो लाइफ लाइन है वो यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर एंड होती है। तो जब ये टच करती है, दिस इज 75 ईयर्स एज। तो मैं एक इसको समझाता हूँ, बाकी माइंड लाइन भी यहां से स्टार्ट है, यहां तक आई है, ओके। सेम भाग्य रेखा नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर जाती है, यानी कि एज 1 से यहाँ 2, इस तरह से। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है 75 ईयर्स में। सेंटर होगा तो उसका हाफ, और उसके अंदर भी जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ तक अगर समझिए कि किसी इंसान का अगर टोटल यहाँ तक लाइन आता है कंप्लीटली, तो उसका जो एज फैक्टर है या लाइफ फैक्टर है, वो अगर यहाँ पे जाके 60 के पास जाके एक डाउनवर्ड ब्रांच आ जाता है, यानी कि लाइफ लाइन के साइड से एक डाउनवर्ड ब्रांच आ जाता है, या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। डाउनवर्ड ब्रांच मीन्स इट एट दिस पॉइंट यहाँ पे एक हेल्थ इश्यू आता है। अगर यहाँ पे सेम टाइम अपवर्ड ब्रांच आता है या पैरेलल कोई लाइन आ जाती है, तो हेल्थ इश्यू ठीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ सपोर्ट, बिकॉज ऑफ रेमेडीज, बिकॉज ऑफ सम सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ एफर्ट। लेकिन अगर साइड में पैरेलल लाइन नहीं है और किसी का लाइफ लाइन में ये डाउनवर्ड ब्रांच है, तो हेल्थ प्रॉब्लम, और साइड में पैरेलल लाइन है, इट इज ए प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है। प्रॉब्लम आई, बट स्क्वायर का मतलब है कि 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग रेमेडी। जैसे नंबर 1 इज बाय बर्थ गुड बिहेवियर, सेकेंड इज फैमिली सपोर्ट, थर्ड इज दैट फाइनेंशियल। ये बेसिकली ग्रिड है, हर टाइप का एक सपोर्ट रहेगा जिसमें दिस इज वेरी लकी ग्रिड एक्चुअली। हाथ में कहीं भी स्क्वायर बनता है तो बहुत ही कम लोगों के मिलता है। और
इसके बेनिफिट्स वन बाय वन में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको मेन आज का बताना है कि आप ये पॉइंट्स याद रखें। नेगेटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स इसके बाद में नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट नेगेटिव इज ग्रिड फॉर 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल। और अगर समझिए कि किसी के 2 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल है, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, बट दिस प्रॉब्लम इज रेदर लेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इस लाइन पे तिल होगा। तिल जो है, जब हम हाथ को बंद करते हैं, अगर वो हाथ के अंदर आ जाता है और किसी लाइन पर नहीं है, तो वो तिल कभी प्रॉब्लम नहीं करता है। आप किसी इंसान का हाथ देखें, हाथ में अगर तिल है, हाथ बंद करने से वो अंदर है, बाहर नहीं आता है। इट मीन्स इट इज कंट्रोल्ड एंड वो लाइन पे नहीं है। लाइन पे होने का मतलब क्या है, बेसिकली उस पर्टिकुलर लाइन को अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट है। थर्ड इज आइलैंड, फोर्थ इज मून, फिफ्थ इज लैडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एनी लाइन। ये नेगेटिव फैक्टर है। ये मैंने 5 इधर हो गए। छठा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपका लाइफ में आप किसी का हाथ देखेंगे, अगर वो सॉफ्टनेस है, मीन्स जो कैपिलरी लाइन है, कैपिलरी मतलब जो छोटी छोटी लाइन मैंने बताई थी, जैसे कि हम थंब इम्प्रेशन लेते हैं, तो थंब इम्प्रेशन लेने पे जो लाइन बनती है उनको कैपिलरीज लाइन बोलते हैं। सेम कैपिलरी पूरे हमारे पाम में होती है। वो कैपिलरीज अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बोले तो स्मूथ है और फाइन है, पतली है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है लाइफ में अच्छे कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अगर ये हार्ड है, किसी इंसान का हाथ में बहुत ज़्यादा मोटी कैपिलरीज हैं और हाथ भी हार्ड है, तो इट इज़ समथिंग हार्ड टू चेंज फ्रॉम वन पोजिशन टू बेटरमेंट। जितना हार्ड होगा किसी का हथेली, तो उसकी संभावनाएं बेटर होने के लिए उतनी थोड़ी टाइम टेकिंग होंगी, जल्दी से चेंज नहीं होगा। इसका एक मीनिंग है कि उसका माइंड भी उतना मैच्योर होगा अगर वो हाथ थोड़ा सॉफ्ट होगा। जिस इंसान का हाथ बहुत हार्ड होता है वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, मतलब दूसरों को कंट्रोल करना चाहेगा। हाथ अगर सॉफ्ट है तो इजीली अंडरस्टैंडिंग एंड इजी टू चेंज टुवर्ड्स बेटर साइड। ओके, ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट होता है कि अगर हाथ में जो गुड पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो ओके, तो अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट। अगर उंगलियों के बीच में गैप, जब आप फिंगर्स को ऐसे सामने लाइट से दिखते हैं, अपोजिट साइड में यहाँ पे लाइट रखिए। ओके, और अपनी फिंगर्स को जस्ट क्लोज कीजिए। क्लोज करके अगर बीच में गैप आपको दिखता है और लाइट्स आपके फिंगर्स के आर पार साफ साफ आ रही है, तो ये इंडिकेशन है लाइफ में उतना ही स्ट्रगल होता है, या ड्रेन ऑफ एनर्जी, ड्रेन ऑफ मनी, ड्रेन ऑफ योर एफर्ट्स। मीन्स द फिंगर शुड बी फ्लैशी एनफ, फ्लैशी होनी चाहिए, सो दैट देयर शुड नॉट बी टू मच गैप। थोड़ा सा माइनर गैप चलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम लाइट भी नहीं आ पाए, थोड़ा सा अगर माइनर लाइट आ रहा है चलेगा, बट गैप जो है एकदम आर पार नहीं दिखना चाहिए। योर फिंगर्स शुड बी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। ये इसलिए है कि आपकी जो माउंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कोई भी फिंगर बैंड होगा, समझिए कि आपका जो बृहस्पति है वो बैंड है साइक्लिक पोर्शन में, तो बीच में गैप बन जाएगा। तो ये गैप लाइफ में उसी फैक्टर को कमजोर कर देगा। जैसे बृहस्पति का उंगली शनि की तरफ जाता है साइक्लिक मोशन में, मतलब थोड़ी बैंड हो जाता है, तो क्या होगा, उस इंसान के गुरु के जो एनर्जी है, गुरुत्व, गुरुत्व मतलब गुरु वाली एनर्जी का जो ताकत है वो कम हो जाएगा। और इस वजह से गुरु का मतलब होता है कि अंधकार को दूर करने की कैपेसिटी। गुरु का मतलब है कि हमें जीवन में कितने अच्छे लोग मिलते हैं। गुरु का मतलब कि हम जीवन में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कितने पॉजिटिव हैं। तो गुरु की जो उंगली है, इट शुड नॉट बैंड टुवर्ड्स सैटर्न, अदरवाइज इट्स पावर विल बी गोइंग डाउन। और सेम वे
शनि का उंगली अगर बैंड होता है दैट इज गुड फैक्टर, लेकिन बाकी कोई भी उंगली बैंड नहीं होना चाहिए। बुध का अगर होगा तो आपका मर्क्यूरी कमजोर होगा एंड इट विल एक्चुअली टेक यू डाउन टुवर्ड्स डिसीजन मेकिंग कम होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम होगा, आपके एक्सप्रेशंस यू कैन नॉट कन्विंस अदर्स, यू कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली। अगर मर्क्यूरी यानी बुध का उंगली यानी लास्ट फिंगर छोटी उंगली बैंडेड होगी या बहुत छोटी होगी, ओके। फिंगर्स की जो लेंथ है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि फिंगर्स जो है वो एक उनका एक बैलेंसिंग है। जैसे बृहस्पति और सूर्य की उंगली ऑलमोस्ट सेम रहती है, उसमें सूर्य की उंगली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। बट अगर उल्टा है it means Jupiter is more powerful, and when Jupiter is more powerful you are very lucky, Jupiter energy is very high। तो ये छोटी छोटी चीजें कॉमन सेंस से आपको समझनी है, ओके। आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको ये चीजें स्ट्रेट में समझनी है। मैंने निगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, अभी बात करते हैं 5 पॉजिटिव पॉइंट्स, ओके। नंबर 1, किसी भी लाइन का अगर पैरेलल, देखिए लाइफ लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाया है अंदर की तरफ, समझिए कि भाग्य रेखा ये है, इस भाग्य रेखा के पैरेलल में कोई लाइन बन गई है। इफ दिस इज लक लाइन, प्रोफेशन लाइन, मनी लाइन, सैटर्न लाइन। भाग्य रेखा के क्या क्या नाम है? आपका प्रोफेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका धन, आपका लक, और आपका जीवन में साइकिल, कि आप जीवन में कितने तरह से कैरियर चेंज करते हैं नहीं करते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस कैसे हैं। अगर ये चेंज होता है तो ऐसे ही आपके प्रोफेशन में चेंज आएगा, ओके। अगर ये लाइन इंप्रूव होती है तो इसके ऊपर डिटेल में मैं बताऊंगा, बट अभी मेरा मकसद है 5 पॉजिटिव पॉइंट ओनली। तो ये 5 पॉजिटिव पॉइंट में नंबर 1 है पैरेलल लाइन और सिस्टर लाइन। किसी भी लाइन के पैरेलल में अगर कोई भी लाइन बनती है, जैसे कि डबल लाइफ लाइन हो जाती है किसी के, डबल माइंड लाइन हो जाती है, डबल हार्ट लाइन, डबल लक लाइन, डबल सन लाइन, और मर्क्यूरी लाइन, जुपिटर लाइन, मून, मून के ऊपर सिंगल लाइन। पहली बात तो मून इज द ओनली एरिया जहां पे कुछ भी लाइन ना होना इज ए गुड इंडिकेशन। अगर है तो क्लियर कट होने चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड क्लियर, ओके। नेक्स्ट गुड पॉइंट, पहला हो गया है पैरेलल लाइन। दूसरा दूसरा होता है ट्रायंगल। समझिए कि आपकी भाग्य रेखा ये है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल बन गया है, कहीं पे भी हो सकता है ट्रायंगल। किसी भी लाइन पर ट्रायंगल का होना, इट इज, ऐसे आप याद रखें कि पैरेलल लाइन से ज्यादा बेनिफिट ट्रायंगल में मिलता है। इट इज डबल बेनिफिट, इट इज ट्रिपल बेनिफिट। ये एक तरह से झंडे की तरह है, ध्वज पताका, मतलब केतु किसी चीज का मल्टीप्लाई कर देता है 3 टाइम्स, ओके। इट्स लाइक ए इंडिकेशन ऑफ गुड केतु। कुंडली में अगर केतु अच्छा होगा तो उस इंसान के ट्रायंगल उतने ही ज्यादा होंगे, ओके। ट्रायंगल आएंगे कैसे? अगर डेली लाइफ में हम चाहें कि हमारे हाथ में नहीं है और हम चाहते हैं कि ट्रायंगल हमारे हाथ में भी आए, तो आपको उस फील्ड में सबकॉन्शियस एनर्जी को बढ़ाना होगा। जैसे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में आप अगर चाहते हैं कि हेल्थ लाइन में ट्रायंगल आ जाए, तो आपको डेली लाइफ में योगा मेडिटेशन को इम्प्रूव करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपको प्लान ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छे तरीके से होनी स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने अलार्म लगाया पहले, और आपको लॉजिकली माइंड से सोचना पड़ा और अलार्म की आवाज़ से सुनकर उठ गया। फिर एक स्टेज आती है प्रैक्टिस के बाद दैट यू नीड नॉट अलार्म, ऑटोमेटिकली योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक यू वेक अप एट द राइट टाइम, ओके। तो ये फिजिकल लाइन पे ट्राइंगल का इंडिकेशन मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज जब सबकॉन्शियसली होनी शुरू हो जाए लाइफ में अच्छी दिशा में, उसे ट्राइंगल इंडिकेशन कहते हैं। ट्राइंगल मीन्स केतु, और केतु मीन्स होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आपका सबकॉन्शियस माइंड,
and when things start happening automatically in the right way, if it is a good ketu, okay, नेगेटिव केतु होगा तो क्या होगा कि थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन द रॉन्ग वे। और वो कब होंगी, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लगातार अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव एनर्जी को सर्कुलेट करेगा एंड देन प्रॉब्लम विल कन्वर्ट इनटू आइदर दीज फाइव। ओके, ये प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं। किसी के हाथ में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाल बन सकता है, स्पॉट, समटाइम्स इट्स ए टेम्पररी स्पॉट, समटाइम्स इट्स ए परमानेंट। ओके, आइलैंड बन सकता है, ये बन सकता है, तो ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव में नंबर वन इज पैरेलल लाइन, नंबर टू इज ट्राइंगल। ट्राइंगल के अलावा नेक्स्ट इज स्क्वायर। किसी इंसान की भाग्य रेखा में स्क्वायर बनता है, जैसे जब वो बचपन में मेहनत कर रहा है, उसके बाद एक टाइम पे आया कि यहाँ पे स्क्वायर बनता है। अगर उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है कुछ, जैसे यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, यहाँ पे डाउनवर्ड ब्रांच है, ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बताया था पॉइंट्स में कि डाउनवर्ड ब्रांच जो है वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है किसी भी लाइन में। ओके, सो लाइन में अगर कोई भी स्क्वायर है और उसी टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दिस स्क्वायर विल कैंसिल ऑल द नेगेटिव फैक्ट। इवन अगर दूसरी जगह पे भी होगा उसको भी कैंसिल करने की ताकत रखता है स्क्वायर। स्क्वायर इज द किंग ऑफ ऑल पॉजिटिव इंडिकेशन इन पाम। पामिस्ट्री में जिसके हाथ में स्क्वायर है कहीं पर भी, इट इज ए बिगेस्ट इंडिकेशन, it will always protect you from problems, from negative factors। Okay, so first point is parallel line, second is triangle, then it is a square, it is good point, it is like a protection, it is like a, इसको आप बोल सकते हो कि जहां भी बनेगा, जिस लाइन पे बनेगा उस लाइन की क्वालिटीज को भी मल्टीप्लाई करता है। स्क्वायर की सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस इंसान के हाथ में स्क्वायर है पर्टिकुलर जगह पे, वो जगह से पहले ही उसका भाग्य राइज हो जाता है, मतलब वो अपना काम बहुत पहले से कर देता है। और ये स्क्वायर जो बनता है ये उन लोगों के बनता है जो फोर साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और जिनको प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए बहुत एडवांस में प्लानिंग करते हैं। ये बेसिकली चेंज होता है, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू थिंक दैट वे सो दैट आपके भी बन सकता है। ये जितने भी मैंने इंडिकेशन बताए हैं ये हमेशा हमारे माइंड से, हमारे एफर्ट से, हमारे कर्म से, कोशिश से, उपाय से हमेशा चेंज होते हैं। ओके, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप खुद भी ऑब्जर्व करें कि आपके हाथ में कोई अच्छा इंडिकेशन नहीं है, आप डेली उस तरह से लाइन को सोचें कि मेरे हाथ में वो है, एंड इट विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट but because you are parallelly planning something, parallelly doing good for others, parallelly doing good planning for yourself and family or whatever, so जितने भी चीज़ें आप एग्जीक्यूट करते हैं लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में, वो आपके अच्छे इंडिकेशंस हाथ में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बैड इंडिकेशन मैंने बताए, गुड इंडिकेशन में पैरेलल लाइन, ट्राइंगल, स्क्वायर, और उसके बाद आता है अपवर्ड। ये भाग्य रेखा है, या आपकी कोई भी लाइन समझ सकते हैं, जीवन रेखा। ओके, जैसे मैंने बताया है कि लाइफ लाइन, भाग्य जीवन रेखा ऐसे आ सकती है, माइंड लाइन ऐसे आ सकती है। तो भाग्य रेखा पर ऊपर की तरफ अगर ब्रांच जाती है, या फिर जो आपकी माइंड लाइन है उस पर भी अगर ऊपर की तरफ लाइन जाती है, या फिर आपकी लाइफ लाइन है उससे भी अगर ऊपर की तरफ कोई लाइन जाती है, रिमेंबर दिस, एनी अपवर्ड ब्रांच emerging from any line, let it be luck line, lifeline,
माइंड लाइन, हार्ट लाइन, सूर्य रेखा, वेरएवर, किसी भी लाइन से जब भी पैरेलल पैरेलल आएगी तो उसकी लाइन को प्रोटेक्शन देगी। ट्राइंगल तो भी एक ट्रिपल इफेक्ट रहेगा। स्क्वायर 4 टाइम्स। एंड दिस इज अपवर्ड ब्रांच इज समथिंग which is giving result instantly the most changing। मतलब इस लाइन की खासियत क्या है बाकी में और इसमें क्या फर्क है कि आपके हाथ में ये बहुत ज्यादा चेंजिंग होता है। मतलब इट इज वेरी फास्ट इमर्जिंग। मतलब आज नहीं है और 1 महीने बाद कोई भी अपवर्ड ब्रांच आ सकती है और वो अपने एक टाइम तक रहेगी, उसका काम, वो अपना काम करेगी, देन इट विल डिसअपियर। कुछ लाइन होती है जो परमानेंट भी होती है, अपवर्ड ब्रांचेस और व्हाट एवर एनी लाइन। ओके, सो पॉजिटिव इंडिकेशन मैंने बताए, पैरेलल लाइन, ट्राइंगल, स्क्वायर, अपवर्ड ब्रांच। एंड ये मैंने कुछ पॉइंट्स कल बताए थे, मिसलेनियस पॉइंट्स, कि निगेटिव फैक्टर्स है कि कोई भी लाइन अगर उसकी इक्वल थिकनेस एंड जो डेप्थ है, यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस एंड यूनिफॉर्म डेप्थ, एक जैसी मोटाई लाइन की, कोई भी लाइन की अगर थिकनेस एक जैसी चलती है कंटिन्यूअसली, और उसकी डेप्थ, डेप्थ का मतलब है कुछ लाइन होती है जो बहुत फीकी होती है हमारे हाथ में, हमें लगता है कि बहुत अच्छी लाइन है भाग्य रेखा, लेकिन जब तक उसकी डेप्थ ना हो, थोड़ी सी डेप्थ का मतलब है देयर शुड बी लाइक, अगर हाथ को थोड़ा सा अच्छे से अपार्ट किया तो वो डिसअपियर नहीं होनी चाहिए, इट शुड रिमेन देयर। तो यूनिफॉर्म थिकनेस एंड यूनिफॉर्म डेप्थ, एंड थर्ड पॉइंट इज कलर ऑफ लाइन। ये 3 फैक्टर किसी भी लाइन की क्वालिटी को बताते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइनें बहुत अच्छी हैं बट उनमें थिकनेस प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक जगह पे एकदम से मोटी हो गई है। समझिए कि माइंड लाइन अगर एक जगह ज़्यादा मोटी एक जगह पतली है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दैट विल बी अ डिस्टर्बिंग टाइम फॉर माइंड, इट्स मर्क्यूरी वीक का इंडिकेशन है। लाइन के अंदर यूनिफॉर्मिटी जो है वो सूर्य के अच्छे होने का है। आपके 4 पिलर्स मैंने बताए हैं, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। बुध अच्छा होगा तो आपका स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। ये मैं समझिए कि आज की पूरी सेशन का एक मंत्र दे रहा हूँ। जिस इंसान का बुध अच्छा होगा उसका स्किन टेक्सचर अपने आप अच्छा हो जाएगा और उसकी लाइफ में इम्प्रूव होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो। जिसका सूर्य अच्छा होगा उसकी लाइन की यूनिफॉर्मिटी, थिकनेस एंड कलर ऑटोमेटिकली ठीक होगी। जिसका शनि अच्छा होगा उस इंसान की लाइनों में ब्रेक और निगेटिव फैक्टर्स उतने ही कम होंगे। जिसका गुरु अच्छा होगा उस इंसान के हाथ में ऑटोमेटिकली जो अच्छे सिंबल्स हैं, प्लस साथ में प्रोटेक्शन वाला जो फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वाला फैक्टर गुरु पे ही बनता है। ओके, एक नेगेटिव फैक्टर जो मैंने बताए हैं इनमें से एक क्रॉस है। पूरे हाथ में ओनली बृहस्पति एक ऐसा जगह है, बृहस्पति का पर्वत, जहां पर क्रॉस अच्छा होता है, अदरवाइज बाकी जगह पर क्रॉस अच्छा नहीं होता है। ये आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बृहस्पति अगर अच्छा है तो यहाँ पर क्रॉस बनेगा, यानी बृहस्पति पर्वत पर अगर क्रॉस है, दिस इज गुड फॉर मैरिड लाइफ, दिस इज गुड फॉर योर जुपिटर एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू योर एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बनाइए और वन बाय वन, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है इसलिए मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दूँ एंड इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। सो वी विल मूव अहेड सिस्टमेटिकली। आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिए और मैं अगले 1 मिनट में फटाफट बता देता हूँ कि हमारे, मैंने जो पिछले सेशन में बताया है, ये फर्स्ट फिंगर जो है गुरु की है बृहस्पति, दूसरी शनि, सूर्य, बुध, यहाँ पर शुक्र है, बीच में अगर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे निचला मंगल फिजिकल मार्स, एंड इसके सामने जस्ट दिस इज मेंटल मार्स। उसके ऊपर मर्क्यूरी माउंट है, उसके नीचे चंद्रमा है,
बीच में केतु है और यहाँ पर राहु है, दोनों के बीच में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंगल। इसका इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगा कि अगर दोनों लाइनें किसी इंसान की पैरेलल है जितने टाइम के लिए, वो इंसान का जो है माइंड और हार्ट का बैलेंसिंग बहुत अच्छा रहता है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों लाइनें मिली हों। ओके, किसी इंसान की अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों ही आपस में मर्ज है, मतलब यू कैन नॉट से कि ये हार्ट है या माइंड है। हार्ट यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक चली गई, यानी कि ना ऊपर गई वो हार्ट लाइन और माइंड लाइन नीचे भी नहीं आई, और एक ही लाइन में दोनों मर्ज हो गई। ऐसे लोगों की लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं। दे नेवर नो कि ये दिल से काम करना है या दिमाग से करना है। जहाँ पे दिल से करना है वहाँ पे उल्टा हो सकता है, एंड दे ऑलवेज फेल, एंड दे कैन बी वेरी मच एग्रेसिव और मूड स्विंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मैं बताऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ में जो भी अदर प्लानट वीक होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगर ये लाइन मिली हुई है, चंद्रमा कमजोर है तो मूड स्विंग होगा। ये लाइन मिली हुई है, अगर बुध कमजोर होगा तो बुध के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे। तो कुल मिला के पामिस्ट्री का एक मंत्र आप याद करें आज, कि पामिस्ट्री में हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं कि इस हाथ में क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं। उन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है। जैसे कि अगर आपके हाथ में चंद्रमा कमजोर है लेकिन गुरु मजबूत है, तो क्या होगा, आप कितने भी टेंशन में होंगे बट गुरु आपको संभाल लेगा। ऐसे ही अगर आपके हाथ में हेल्थ की प्रॉब्लम है कुछ, बट सूर्य पे अच्छी लाइन है, तो इम्यूनिटी आपको सूर्य प्रोवाइड करेगा। ये 4 पिलर्स आप याद रखना। ये जो है ऊपर से एनर्जी लेते हैं ब्रह्मांड से, जो 4 फिंगर्स हैं ये ऊपर से एनर्जी आती है, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये पॉइंट्स हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे सूर्य की तरह एनर्जी आती है, और यहाँ सेंटर में एक्यूमुलेशन होता है। ये ब्रह्म स्थान है आपका, ये पूरा ब्रह्मांड है। वो एनर्जी आती है यहाँ पे सेंटर में इकट्ठी होती है। और किस तरह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिवनेस ला सकते हैं ये मैं अगले सेशन में बताऊंगा। एक रेमेडी आज देता हूँ कि हमें उंगलियों पे हमेशा मेहंदी लगानी चाहिए, सो दैट दे बिकम्स मोर पावरफुल टू रिसीव कॉस्मिक एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। टाइम टू टाइम वी शुड यूज मेहंदी, और we should always keep our palm soft, and we can use anything, जैसे कि जो कच्चा दूध होता है उससे आप मुलायम कीजिए अपने हाथों को। सो सॉफ्टनेस से क्या होगा कि जो आपकी रिसीविंग एनर्जी है फ्रॉम यूनिवर्स, दिस विल इंक्रीज। हाथ गंदे रखने से या हार्ड रखने से क्या होता है कि जो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आई विश दैट all of you please make notes, and I will send you some images, some pictures, okay, and we'll meet again in the next session। okay, चलिए, thank you, namaste।